हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम सीखते हैं डेब्ट मैनेजमेंट, कर्जा मुक्त होने के उपाय। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने डेब्ट की लिस्ट बना लेंगे बाय इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से हम अपने डेब्ट की लिस्ट बना लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम इसको इंटरेस्ट रेट के हिसाब से सबसे पहले सबसे कम इंटरेस्ट रेट वाला लोन लिखेंगे, उसके बाद उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, होम लोन पर 8% इंटरेस्ट है, फिर कार लोन पर 9% इंटरेस्ट, एजुकेशन लोन पर 10% इंटरेस्ट होता है इंडिया में, पर्सनल लोन पर 12 से 15%, अनसिक्योर्ड लोन पर 20% तक। और क्रेडिट कार्ड ने तो लूट ही मचा रखी है दोस्तों। इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, अपने नेक्स्ट स्टेप में आप एक सिनेरियो टेबल क्रिएट कर लेंगे। इसमें आप पैरामीटर सिनेरियो 1, सिनेरियो 2 इस तरह करके लिखेंगे। तो जैसा कि आप सिनेरियो 1 में देख सकते हैं, आपकी EMI अगर 5,000 है और टाइम टेकन 41 मंथ है, और आप अगर पेमेंट सेम ही करते हैं तो आपको बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलेगा और टोटल अमाउंट आपको 2,05,000 रुपये पेड करना पड़ेगा। इसी तरह से आप सिनेरियो 2 में अगर आप अपनी EMI का पेमेंट डबल कर देते हैं, यानी कि आप 10,000 रुपया महीना EMI पेड करने लगते हैं दोस्तों, तो आपका लोन सिर्फ 13 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो 41 मंथ है और आप डबल EMI पेड कर रहे हैं तो 20.5 महीना लगना चाहिए, लेकिन इसमें आपको 3 टाइम्स बेनिफिट मिलता है क्योंकि आपने पेमेंट 2 टाइम की है। इसीलिए आपको केवल 1,30,000 रुपये में आपका लोन क्लोज हो जाएगा, क्योंकि जब आप कम टाइम में करते हैं तो आपका इंटरेस्ट कम लगता है। इसके बाद से दोस्तों सिनेरियो 3 में आप अगर अपने EMI को 4 टाइम्स कर लेते हैं, यानी अगर आप 20,000 रुपये महीना पेमेंट करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में आपका लोन ख़त्म हो जाएगा और आपको 7 टाइम्स का बेनिफिट मिलेगा। इस तरह से 1,20,000 रुपये में ही आपका लोन क्लोज हो जाएगा। तो इस सिनेरियो टेबल को फॉलो करके अपना जो पेमेंट मेथड है उसको चेंज करिए और जल्द से जल्द अपने लोन को क्लोज़ करिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर शो हो रहा है, सेल अननेसेसरी आइटम्स फॉर एटलीस्ट 2 to 4 EMIs। अगर आप अपने घर पे मौजूद अननेसेसरी आइटम्स को सेल कर देते हैं तो 2 से 4 EMI आपकी वहाँ से वसूल हो जाएगी। इस तरह से आप 2-4 EMI तो पेड कर ही सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर कोई पुराना टेलीविज़न है, ओवन है, माइक्रोवेव है, तो उसको भी आप सेल करके अपनी 2-4 EMI निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने घर की पुरानी वॉशिंग मशीन, कैमरा, पुरानी साइकिल, पुरानी बुक्स, गिटार, कपड़े, पर्स वगैरह से सेल करके भी अपनी आप 2 से 4 EMIs आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपका लोन जल्दी पेड करने में आपकी हेल्प करेगी। जो मैंने पिछले सिनेरियो टेबल में बताया था कि किस तरह 4 टाइम अपना पेमेंट करके आप अपने लोन को जल्दी क्लोज कर सकते हैं, तो ये भी एक मेथड हो सकता है। द सेकेंड वन इज़ टेम्परेरी डाउन साइजिंग। इसमें आप अपनी चीज़ों को इवैल्यूएट कर सकते हैं। जैसे आप अपनी ग्रेटिफिकेशन एक्सपेंस यानी ट्रैवल एक्सपेंस को भी कम करके अपनी EMI को 2 टाइम्स और 3 टाइम 4 टाइम जमा कर सकते हैं। अपने डाइन आउट एक्सपेंस यानी बाहर जाकर जो होटलों में खाना खाने की आपकी आदत है उसको आप कुछ महीनों तक कम करके अपने EMI को 2 टाइम 4 टाइम पेमेंट करके अपना लोन जल्द से जल्द ख़त्म कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, जैसे कि आप बाहर फालतू की मूवियाँ कम देखकर अपने चीज़ों को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अननेसेसरी मंथली सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, तो दोस्तों आप अपने मोबाइल पर जो अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह का, उसको आप कुछ महीनों को बंद करके आप अपने EMI को 3 टाइम्स 4 टाइम्स जमा करके अपने लोन्स को जल्द से जल्द ख़त्म कर सकते हैं और डेब्ट फ्री हो सकते हैं। डेब्ट एक बहुत बड़ा अभिशाप है दोस्तों। कर्ज मुक्त होना बहुत ही आवश्यक है। कर्ज़े से कई तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे सर दर्द, टेंशन, स्ट्रेस वगैरह वगैरह। तो इससे बचने की कोशिश करें। और मैं आपको आखिरी और अचूक उपाय एक बताने जा रहा हूँ। हैबिट ऑफ बजटिंग इज़ एन एक्स्ट्रा ब्लेसिंग। ये हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि बजट बनाने की जो हैबिट है ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो जिस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखता होगा कि मैंने एक चार्ट बनाई हुई है, इसमें आपको कैटेगरी का एक कॉलम बनाना है, एक बजटेड अमाउंट का, एक स्पेंट अमाउंट का और एक रिमेनिंग अमाउंट का।
और फिर कैटेगरी में अपने सारे एक्सपेंसेस लिख लेने हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रॉसरीज, इन्वेस्टमेंट, रेंट, वाटर बिल, मॉर्गेज, फूड, क्रेडिट कार्ड, लोन, यूटिलिटी केबल, इंटरटेनमेंट। इन सब को लिख के दोस्तों इस पे किस चीज़ पे हमें कितना खर्चा करना है अपना बजटेड अमाउंट एक लिख लेते हैं और कोशिश करके बजट से कम खर्च करने की कोशिश करते हैं। स्पेंट अमाउंट को बजट अमाउंट से जब आप कम रखेंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा रिमेनिंग अमाउंट, यानी बजटेड अमाउंट माइनस स्पेंट अमाउंट इज इक्वल्स टू रिमेनिंग अमाउंट। तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा आपका इस चीज़ से, तो आप उसको भी अपने ईएमआई में यूज़ कर सकते हैं और अपने लोन्स को जल्द से जल्द पेड करके आप डेब्ट फ्री हो सकते हैं। कर्ज मुक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान हमारे फाइनेंशियली फ्री होने में है, इसीलिए जल्द से जल्द अपने कर्ज़े को ख़त्म करें। उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को इससे पहले बताए गए वीडियो के रास्ते से आप इन्वेस्ट करके और अपनी इन्वेस्टमेंट से आप करोड़पति बन सकते हैं। तो एक बहुत बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो आपको कर्ज मुक्त रहना होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के और भी वैल्यूएबल कंटेंट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय और क्वेश्चंस हमें कमेंट में बताएं।